सो द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एनटीए आजकल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी ले रहा है। तो ये एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं मैच द कॉलम। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन में क्या है बेटा, ए का 4 सेकेंड 4 1, यानी यहाँ ए का 4 2 बार है, यानी अगर आपका ए का आंसर अगर 4 हो गया तो ये दोनों ऑप्शन यहीं डिलीट हो गए, यानी फिर आपको यहाँ इन दोनों में से एक ऑप्शन लगाना है आगे जाके देखकर। बात समझ में आ गई? तो सारे लो और उनके इक्वेशन पूछे हैं, सामने दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं, देखा जो आपको सबसे पहले पता हो उसी पे जाइए। तो सबसे पहले आपको ये पता है भैया, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रेफर कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारा गॉस लॉ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, तो ये हो गया गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका सी जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट कहाँ दिया हुआ बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी तो यहीं पर खेल खत्म, इनको अब आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं सी का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, यानी हमें बी वाला भी चेक नहीं करना है। यहाँ पर डी का सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर ए का सेकंड और फोर्थ, यानी अब कहानी सिर्फ ए और डी पर बाकी है। अब ए देख लेते हैं। तो बेटा ए जो है आपको पता होगा, ये आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। एक होता है एम्पियर लॉ, वो होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। और मैक्सवेल आया था इसके लिए आप चैप्टर नंबर 7 EMW रेफर कर सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे आप। तो मैक्सवेल ने एम्पियर की इक्वेशन को मॉडिफाई किया था और मैक्सवेल ने बोला था कि जो आपका बी डॉट डी एल है वो होगा म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID। IC है कंडक्शन करंट, ID है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से अगर आप म्यू नॉट को कॉमन लेते हैं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट ब्रैकेट में लिया तो IC प्लस ID बच जाएगा। तो ये होता है आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ किस में मैच हुआ, ए का फोर्थ। ए का 4 कहाँ है, यहाँ पर। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी भी आपका गलत है। बाकी आपको चेक करना नहीं है, मगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो फेराडे लॉ होता है आपका डी फाई बाई डी टी, ये ई होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मगर आप यहाँ पर डी फाई बाई डी टी देख पा रहे हैं, तो थर्ड का आपका सीधा सीधा बी हो जाएगा। थर्ड का बी, बी का थर्ड इसमें दे रखा है और डी का सेकंड होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें जो आपका पूरा होता है वो इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है।